नमस्कार, मैं हूं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं खबर हाट हिमाचल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां हम खबरों के पीछे की पूरी तस्वीर आपके सामने रखते हैं। आज बात करेंगे बिजली बोर्ड के उस फैसले की जिसे हजारों कर्मचारी अपने भविष्य की सबसे बड़ी सुरक्षा मान रहे हैं। आखिर इस योजना में क्या मिलेगा, किन कर्मचारियों को फायदा होगा, सरकार और बोर्ड को इससे क्या लाभ है और क्या दूसरे विभागों में भी ऐसी व्यवस्था लागू हो सकती है। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 7 एम्पैनल्ड बैंकों के साथ कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज लागू करने का फैसला किया है। इस संबंध में विद्युत भवन कुमार हाउस शिमला में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। बोर्ड की ओर से मुख्य लेखा परीक्षक अर्जुन सिंह ठाकुर ने समझौते पर हस्ताक्षर किए, जबकि पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रतिनिधि भी इस मौके पर मौजूद रहे। यानी कर्मचारियों को बैंक चुनने का विकल्प भी मिलेगा और सभी प्रमुख बैंक इस योजना का हिस्सा होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस पैकेज में ऐसा क्या खास है? आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों का वेतन बैंक खाते में आता है, लेकिन कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज के तहत बैंक अपने ग्राहकों को अतिरिक्त सुविधाएं देते हैं। इसमें व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, स्थायी पूर्ण एवं आंशिक दिव्यांगता बीमा, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, बेहतर बैंकिंग सुविधाएं, कुछ मामलों में कम ब्याज दर पर लोन, विशेष डेब्ट कार्ड सुविधाएं और अन्य वित्तीय लाभ शामिल होते हैं। बिजली बोर्ड के मामले में सबसे बड़ा आकर्षण बीमा कवर है, जो कर्मचारी के वेतनमान के अनुसार 30 लाख रुपए से लेकर 1,50,00,000 रुपए तक होगा। यानी किसी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना या आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में परिवार को बड़ी आर्थिक सहायता मिल सकती है। अब सोचिए, एक मध्यम वर्गीय कर्मचारी जिसकी पूरी जिंदगी की कमाई परिवार के भविष्य पर टिकी होती है, अगर उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो परिवार आर्थिक संकट में आ जाता है। ऐसे समय में अगर करोड़ों रुपए तक का बीमा सुरक्षा कवच उपलब्ध हो तो ये सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि परिवार के भविष्य की रक्षा बन जाता है। यही कारण है कि इस फैसले को कर्मचारी हित में बड़ा कदम माना जा रहा है। बिजली बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर प्रबोध सक्सेना ने भी कहा कि ये कदम कर्मचारियों और पेंशनरों की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करेगा। वहीं बिजली बोर्ड जेसीसी के प्रतिनिधि हीरा लाल वर्मा ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया और कहा कि लंबे समय के बाद कर्मचारियों के हित में ऐसा बड़ा निर्णय लिया गया है। यानी कर्मचारी संगठनों ने भी इस पहल का स्वागत किया है, जो किसी भी योजना की सफलता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अब यहाँ एक और बात बेहद जरूरी है, क्या ये बीमा सभी कर्मचारियों पर खुद लागू होगा या कुछ शर्तें होंगी? क्या सेवानिवृत्त पेंशनरों को भी इसका लाभ मिलेगा? बीमा क्लेम की प्रक्रिया कितनी आसान होगी? अगर कर्मचारी बैंक बदलना चाहते हैं तो क्या सुविधा जारी रहेगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इन सुविधाओं के लिए कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त शुल्क देना होगा? इन सभी सवालों के स्पष्ट जवाब योजना के विस्तृत दिशा निर्देश जारी होने के बाद ही सामने आएंगे। इसीलिए कर्मचारियों को केवल शीर्षक देखकर नहीं बल्कि पूरी शर्तें पढ़कर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। राजनीतिक नजरिए से देखें तो भी यह फैसला महत्वपूर्ण है। हिमाचल में कर्मचारी वर्ग हमेशा से एक प्रभावशाली वर्ग माना जाता है। चुनावों में उनकी भूमिका भी अहम रहती है। ऐसे में कर्मचारियों के हित में उठाया गया हर कदम राजनीतिक चर्चा का विषय बन जाता है। हालांकि फिलहाल ये निर्णय बिजली बोर्ड प्रबंधन का प्रशासनिक फैसला है, लेकिन इसका सकारात्मक संदेश सरकार तक भी जरूर जाएगा कि कर्मचारी कल्याण को लेकर ठोस पहल की गई है। अगर ये मॉडल सफल रहता है तो आने वाले समय में अन्य बोर्ड, निगम और सरकारी संस्थान भी इसी तरह के कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज लागू करने पर विचार कर सकते हैं। इससे लाखों कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिल सकती है और सरकारी संस्थानों में आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार भी होगा। अब आप बताइए कि आपको लगता है कि हिमाचल के सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों के लिए भी ऐसी कॉर्पोरेट सैलरी और बीमा सुरक्षा योजना लागू होनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।